स्टूडेंट्स, जैसे आपने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉटनी के आपके 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट था और उसी पेपर को अपन डिस्कस करते हुए मैंने इसमें आपको सेल के बारे में कुछ पार्ट्स बताए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सेल थ्योरी पार्ट, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स के द्वारा उसके अंदर होता है। तो इस पार्ट के अंदर जो सेल थ्योरी जो पार्ट है, ये सेल थ्योरी पार्ट 2 साइंटिस्ट के द्वारा इसको दिया गया था, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। स्लाइडेन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे और स्वान जो है वो उसके अंदर एक जूलॉजिस्ट थे। इन साइंटिस्ट के द्वारा 2 डिफरेंट टाइम, यानी जो स्लाइडेन है उनके द्वारा 1838 और स्वान के द्वारा 1839 के अंदर ये पार्ट इसके अंदर बताया गया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? सेल के द्वारा। मीन्स सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट पार्ट। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो पार्ट है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब इसके बाद में सेल थ्योरी पार्ट के अंदर रूडोल्फ वर्च्यो के द्वारा क्या बताया गया कि किसी भी सेल का जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा होता है। मीन्स कोई सेल पहले से प्रेजेंट है और उस सेल के द्वारा नेक्स्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग जो सेल पार्ट है उस सेल पार्ट के अंदर डिवीजन होकर के नेक्स्ट नए सेल पार्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लांट सेल और जो एनिमल सेल पार्ट है, इन दोनों सेल्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पार्ट। इन दोनों सेल्स के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है, पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनके अंदर कि जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल में आउटर जो बाउंड्रीज है या बाहर की जो संरचना है वो इनके अंदर पाई जाती है सेल वॉल के रूप में, कोशिका भित्ति के रूप में ये पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। और साथ में अगर हम देखें फंजाई के अंदर ये पार्ट काइटिन का बना होता है, जबकि सेल वॉल जो पार्ट है ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। मीन्स इनके अंदर सेल वॉल पार्ट नहीं पाया जाता है और सेल वॉल पार्ट प्रेजेंट नहीं होने की वजह से एनिमल सेल का जो आकार है, उनकी जो शेप है वो इनके अंदर निश्चित नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक निश्चित आकार जो है वो सेल वॉल के द्वारा इनके अंदर बनता है। सेकंड जो डिफरेंस है इनके अंदर, वो डिफरेंस पार्ट इनके अंदर क्या है कि जो प्लांट सेल है इनमें पाई जाती है बड़े आकार की वैक्यूल, रिक्तिका पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो साइज के अंदर बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं या फिर इनका जो साइज है ये स्मॉल साइज की वैक्यूल पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो पार्ट है ये बड़े आकार की इनके अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड जो डिफरेंस है इनके अंदर, ये डिफरेंस क्या है? चूँकि प्लांट सेल में चूँकि बड़े आकार की वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये स्मॉल साइज की होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट है ये न्यूक्लियस पार्ट सेंटर में न होकर के कहाँ पर होगा? पेरीफ्री कंडीशन के अंदर। मीन्स सेल के एक साइड के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो पार्ट है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो डिफरेंस पार्ट क्या है कि जो प्लांट सेल्स हैं, इन प्लांट सेल्स के अंदर पार्ट पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इन प्लास्टिड पार्ट के अंदर
मुख्य रूप से जो पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट पार्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो पार्ट है, ये पार्ट प्लांट्स के अंदर क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसलिए जो प्लांट ग्रुप्स हैं वो किस प्रकार के हो गए? ऑटोट्रॉफ्स प्रकार के, यानी ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर यदि हम फंजाई की बात करें तो वो पार्ट इसके अंदर क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। जबकि एनिमल्स सेल के अंदर या एनिमल पार्ट के अंदर चूंकि प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये पार्ट इनके अंदर क्या है? हेट्रोट्रॉफिक प्रकार के पार्ट होते हैं। इसके बाद में जो डिफरेंस है इनके अंदर, वो पार्ट है कि जो प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो पार्ट है वो एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर ये पार्ट एब्सेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से ये डिफरेंसेस जो हैं वो इन दोनों पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल का हो गया, वैक्यूल का हो गया, न्यूक्लियस जो पार्ट है उसकी सिचुएशन क्या है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके साथ में प्लास्टिड पार्ट हो गया और सेंट्रोसोम पार्ट हो गया, जो इस प्रकार से इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी इनके वजह से ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग प्रकार की बनती हैं। अब इसमें नेक्स्ट अपन बात करें कि जो सेल पार्ट है उस सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो पूरा जो एक यूकैरियोटिक जो सेल पार्ट है, यूकैरियोटिक सेल, इस यूकैरियोटिक सेल पार्ट को यदि हम देखें तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ आउटर बाउंड्रीज जो पार्ट हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाउंड्रीज पार्ट। इन बाउंड्रीज के अंदर चूंकि प्लांट सेल है तो उनमें सेल वॉल पार्ट प्रेजेंट होगा और इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल के अंदर चूंकि सेल वॉल नहीं है, इसलिए आउटर मोस्ट जो बाउंड्रीज पार्ट है वो इसके अंदर क्या बन गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट। सेकेंड जो पार्ट है इनके अंदर वो पार्ट हो गया इनमें पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म पार्ट, साइटोप्लाज्म। और थर्ड जो पार्ट है वो है इनका न्यूक्लियस पार्ट, केंद्रक। अब इनमें हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों पार्ट में डिफरेंस क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जो पार्ट है, ये प्रोटोप्लाज्म पार्ट क्या होगा? जिसमें न्यूक्लियस जो पार्ट है, उस न्यूक्लियस पार्ट को यदि हम साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूड करते हैं तब ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म पार्ट। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म पार्ट। और यदि हम न्यूक्लियस पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं या इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तो न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी पार्ट है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पार्ट है वो पार्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर? वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म पार्ट। अब इस साइटोप्लाज्म पार्ट के अंदर दो पार्ट, एक तो इसके अंदर इसका लिक्विड पार्ट साइटोसोल पार्ट, और दूसरा इसके अंदर पार्ट है इसका जो सॉलिड पार्ट है वो ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म पार्ट। अब इनमें ट्रोफोप्लाज्म जो पार्ट है, इस ट्रोफोप्लाज्म पार्ट के अंदर दो पार्ट्स इसके अंदर बनते हैं। एक पार्ट तो हो गया सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट। और दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है इसके अंदर पाए जाने वाला नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट। सेल ऑर्गेनेल्स जो पार्ट है या कोशिकांग जो पार्ट है वो आप सभी जानते हैं सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट,
गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम एटसेट्रा। दूसरी तरफ इनके अंदर नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग जो पार्ट है, ये नॉन लिविंग पार्ट सेल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ये पार्ट हो सकते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल वाला जो पार्ट है, या फिर सेल के अंदर पाए जाने वाले सिक्रेटरी जो सब्सटेंसेज हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंसेज, उत्सर्जी जो पदार्थ हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरी जो सेल पार्ट है, उस सेल पार्ट के अंदर आउटर बाउंड्रीज पार्ट इसके अंदर हो गया, फिर इसका साइटोप्लाज्म पार्ट हो गया, उस साइटोप्लाज्म पार्ट के अंदर दो पार्ट हो गए, एक इसका लिक्विड पार्ट हो गया, दूसरा इसके अंदर सॉलिड पार्ट हो गया। सॉलिड पार्ट के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हो गए जो लिविंग प्रकार के हैं, दूसरा इसका नॉन लिविंग पार्ट जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, जिसके अंदर फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसी प्रकार से सिक्रेटरी सब्सटेंसेस जैसे इनके अंदर गम जो पार्ट है प्लांट्स के अंदर वो वाला पार्ट हो गया। और थर्ड जो पार्ट है वो इनके अंदर इसका न्यूक्लियस पार्ट। तो न्यूक्लियस जो पार्ट है, इस न्यूक्लियस पार्ट के अंदर हम जानते हैं क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इनमें पाए जाने वाले इसका क्रोमेटिन मटेरियल, मीन्स जो क्रोमोसोम पार्ट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा इनमें घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस जो पार्ट है वो न्यूक्लियस पार्ट वेल डेवलप्ड प्रकार का होता है, मीन्स बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पार्ट प्रेजेंट होती है। अब इसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ये जो सेल पार्ट हैं जितने भी, चाहे वो उसकी बाउंड्रीज फॉर्म के अंदर है, चाहे वो उसके सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट है या इसका न्यूक्लियस पार्ट है, इनकी वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे कि इन पार्ट्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस प्रकार के इनके अंदर होती हैं और इनके फंक्शंस जो हैं वो इनके अंदर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें प्लांट सेल के अंदर पाई जाने वाली जो सेल वॉल पार्ट है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सेल वॉल पार्ट, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो पार्ट है ये प्लांट सेल के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट है, और इस सेल वॉल का फॉर्मेशन, इसका जो निर्माण है वो इसके अंदर किस प्रकार से होता है। तो ये अपन जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान प्लांट सेल के अंदर जब दो सेल्स एक दूसरे से अलग होती हैं तो उनके अंदर जो मेथड पाया जाता है उस मेथड को हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल डिवाइड होने के बाद में जब सेल्स के बीच में जो बाउंड्री पार्ट बनता है या सेल्स जब एक दूसरे से अलग होती हैं तो ये जो मेथड है ये कहलाता है इनके अंदर सेल फरोज मेथड। क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होने की वजह से सेल्स जो हैं वो इसके अंदर कंस्ट्रक्ट होकर के और एक दूसरे से अलग होती हैं। जबकि प्लांट में चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से इनमें सेल प्लेट मेथड जो पार्ट है वो पाया जाता है। अब सेल वॉल जो पार्ट है इस सेल वॉल का फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से होगा। तो यदि हम दो प्लांट सेल्स को यदि हम इस प्रकार से देखें, यानी जो सेल पार्ट है इस सेल पार्ट के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अंदर साइटोकाइनेसिस जो पार्ट है तो साइटोकाइनेसिस पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है मिडल लेमिला पार्ट का। तो मिडल लेमिला जो पार्ट है ये मिडल लेमिला पार्ट कैसे बनेगा, यानी सेल डिवीजन के दौरान जो फ्रेगमोसोम्स हैं, मीन्स इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इनके जो पीसेज हैं ये पीसेज दोनों सेल जो न्यूक्लियस पार्ट इनमें बने हैं उनके बीच में आकर के डिपॉजिट होते हैं और यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जो एज ए सीमेंट का काम करता है वो इन पार्ट्स को जोड़ करके फॉर्मेशन करता है मिडल लेमिला पार्ट का। यहाँ पर क्या बनेगा, मिडल लेमिला पार्ट।
अब इस मिडल लेमेला पार्ट के ऊपर, चूंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म पार्ट प्रेजेंट है, तो ये जो साइटोप्लाज्म पार्ट प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म पार्ट के द्वारा अब इस मिडल लेमेला के दोनों तरफ, यानी अगर हम इन सेल्स को देखें तो सेल वॉल जो पार्ट है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, मिडल लेमेला जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है। यानी सेल वॉल के अंदर जो फॉर्मेशन होगा, इस सेल वॉल में मिडल लेमेला पार्ट होता है, फिर इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल पार्ट, और कई बार जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रेकिड्स वगैरह हैं, तो उन पार्ट्स के अंदर टर्सरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है, टर्सरी सेल वॉल पार्ट। तो मिडल लेमेला जो पार्ट है ये सेल डिवीजन के दौरान ये पार्ट बन गया। उसके बाद इनके ऊपर मिडल लेमेला पार्ट के ऊपर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन होकर के फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेल वॉल का। तो प्राइमरी जो सेल वॉल पार्ट है, ये प्राइमरी सेल वॉल पार्ट एक प्रकार से इलास्टिसिटी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके बाद में इसके ऊपर डिपोजिशन खास करके सेलुलोज का डिपोजिशन होकर के और फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल का। इस प्रकार से प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल पार्ट इसके अंदर बना, इस सेल वॉल पार्ट के अंदर मिडल लेमेला पार्ट है, मिडल लेमेला के अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल हो गया, और इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेल वॉल पार्ट है, इस सेल वॉल की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ जो पार्ट है वो इनके अंदर इन पार्टिकल्स के, यानी सेलुलोज के जो पार्टिकल्स हैं, उन सेलुलोज पार्टिकल्स के जुड़ने से फॉर्मेशन होता है माइक्रोफाइब्रिल्स का। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में जुड़ करके फॉर्मेशन करते हैं फाइब्रिल्स पार्ट का। तो इनमें माइक्रोफाइब्रिल्स और फाइब्रिल्स जो पार्ट हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल जो पार्ट है, इसकी जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ इसके अंदर दो प्रकार से होगी। एक जो मेथड है इसको हम बोलते हैं कणाधान मेथड, कणाधान मेथड। कणाधान मेथड का अर्थ है इसके अंदर कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, उस प्राइमरी सेल वॉल के जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर लूजनिंग कंडीशन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोटीन, एक्सपेंशन प्रोटीन पार्ट। ये एक्सपेंशन प्रोटीन जो पार्ट है, ये एक्सपेंशन प्रोटीन जो सेलुलोज जो पार्ट इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, या हेमी सेलुलोज के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को ये लूज करती है, इसलिए इसको लूजनिंग फैक्टर भी कहा जाता है। और ये इनके लूज होने के बाद में सेलुलोज जो पार्टिकल्स हैं वो इनके बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, और सेल वॉल की जो थिकनेस है, जो थिकनिंग है, वो इसके अंदर बढ़ती है। दूसरा जो मेथड है इसके अंदर, ये मेथड कहलाता है स्तराधान, मीन्स स्तर रूप में लेयरिंग फॉर्म के अंदर सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो इसके अंदर बढ़ती है। अब इनमें मुख्य रूप से जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर पार्ट प्रेजेंट होता है सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, लेकिन जैसे जैसे सेल का मैच्योरेशन होता है, उसके साथ साथ इस पार्ट के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस भी वॉल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से प्लांट सेल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और खास करके एपिडर्मिस जो लेयर होती है प्लांट के सेल के प्लांट पार्ट के अंदर, उसके ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, क्यूटिकल पार्ट। इनके अलावा कुछ पार्टिकल्स जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उनका भी डिपोजिशन जो है वो सेल वॉल के अंदर होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की जो थिकनेस है वो इनके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो सेल वॉल जो पार्ट है, इस सेल वॉल का मुख्य जो फंक्शन है इनके अंदर, ये मुख्य फंक्शन सेल वॉल का क्या होगा कि चूंकि ये पार्ट
एक प्रकार से रिजिड पार्ट है और ये सेल को एक निश्चित आकार देते हैं और निश्चित आकार के साथ साथ सेल को प्रोटेक्शन देने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। और ये सेल वॉल जो पार्ट हैं, इन सेल वॉल पार्ट के ऊपर बाहर की तरफ जो डिपोजिशन है, खास करके लिग्निन या दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डिपोजिशन है वो सेल वॉल के ऊपर अलग अलग मेथड्स के द्वारा होता है और एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ में कनेक्टेड रहती है। वो उन्हीं पार्टिकल्स का जो डिपोजिशन है जिनकी वजह से इनके ऊपर पिट्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उनके द्वारा सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होती हैं और साथ में इन पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन करेंगे कि जो सेल वॉल है उनके ऊपर पिट किस प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से मेथड्स उनके अंदर होंगे और उसके साथ में फिर हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। थैंक यू।